हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके हाथ में एक बॉल दूं और आप उसको वॉल पे फेंकते हैं तो बॉल कैसी आती है? आपके पास बाउंस बैक हो जाती है, राइट? वैसे ही अगर मैं कहूं कि लाइट रे भी बाउंस बैक होती है तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल, कई स्टूडेंट्स तो इसका फिनोमेना जानते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं स्टेप अप एकेडमी में। चलिए तो फिर फटाफट से ये जो फिनोमेना है उसे क्या कहते हैं उसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जी हाँ, सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता क्या है, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो भाई जैसा मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था, पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हुआ है तो दैट इज अ कंप्लीट एनिमेटेड वीडियोस, जिसमें कि ना आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब इमेजिन अगर करने में दिक्कत जा रही है तो वो पूरा अच्छे से इमेजिन हो जाएगा। और इसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। लेकिन भाई अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे लिखें? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको वो भी क्लियर करूंगी, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। अब भाई जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि भाई 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, या हमारे आसपास भी देखोगे तो 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके दोनों तरफ आप देख पाते हो, ट्रांसल्यूसेंट मतलब दूसरी तरफ जिसमें आपको दिख तो रहा होता है लेकिन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होता है। और ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जिसके दोनों तरफ आपको ना दिखाई दे। तो भाई बात यहाँ पर इसी ओपेक ऑब्जेक्ट की है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ इसलिए आपको चीजें दिखाई नहीं देती, सिर्फ आपको वो ऑब्जेक्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब लाइट रे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है तो बाउंस बैक होती है और हमें दिखती है। बाउंस बैक मतलब हमें लाइट नहीं दिखती लेकिन बाउंस बैक हो जाती है, और उसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर लाइट उसके दूसरी तरफ चली गई तो फिर हमें उसके दूसरी तरफ का दिखाई देगा, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लाइट जाकर के वापस रिटर्न बैक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसे थ्योरेटिकली समझने के लिए हमें 2-3 चीजें माननी है। और पहली चीज तो डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि व्हेनेवर अ लाइट रे, ठीक है, हिट्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट बाउंसेस बैक, है ना। तो जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर जाकर अप्रोच करती है और बाउंस बैक हो जाती है तो इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर सरफेस को कैसा बोला हुआ है? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, मतलब कि सरफेस कैसी होना चाहिए? एकदम स्मूथ होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ या फिर वो इरेगुलर सरफेस नहीं होना चाहिए, तो उस पर रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब स्मूथ पॉलिश सरफेस का बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर, कि मिरर पर कोई चीज़ जाएगी और वापस हमें दूसरे साइड तो दिखती नहीं है, तो मतलब लाइट रे उस पर जाएगी और वापस हमारी आंखों तक जाती है, तो उस पर हमें चीज़ें दिखाई देने लगती है, मतलब रिफ्लेक्शन उसका दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। चलिए तो अब रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो लाइट रे, मल्टीपल लाइट रेज आ रही हैं, उनमें से हम एक लाइट रे को लेते हैं। मल्टीपल लाइट रेज को हम बीम कहेंगे और उस बीम में से हमने एक लाइट कंसिडर करी। अब ये एक लाइट एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर जब आती है तो उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहते हैं हम? इंसिडेंट रे। और जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट या फिर बाउंस बैक होती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो अभी फिलहाल आपको रिफ्लेक्शन समझ में आया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 हम सारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी सरफेस पर लाइट रे आई और चली गई तो ऐसे ही तो नहीं चली गई होगी, हमने उसकी स्टडी की, मतलब उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज के थ्रू हमने उसमें एक्सप्रेशंस डेवलप किए। तो वो क्या क्या है और रिफ्लेक्शन में कौन कौन से टर्म्स को यूज़ किया जाता है, ये चलिए समझते हैं। तो देखो, जैसे ही लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आती है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी लाइट रे इंसिडेंट करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और जो वापस चली जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 देखेंगे। इंसिडेंट रे का समझ में आ गया, मतलब अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। जैसे कि फिगर में AO जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट रे को। दूसरा,
दूसरा पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जैसे कि यहाँ से लाइट रे आएगी और यहाँ से वापस चली जाएगी, तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। फिगर को आप देखोगे तो ओ बी जो फिगर है ये आपका रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम है। अब एक और बात है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ओ पॉइंट क्या है कि क्योंकि उस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट रे मिल रही है। अब ये भाई सरफेस है मेरी, इस सरफेस पे बहुत सारे पॉइंट हैं। अब हमने इस पॉइंट की बात की, तो इस पॉइंट पर जिस पर इंसिडेंट रे आ रही है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? The point of incidence is that point at which the light is incident on the reflecting surface. That is the point in which the incident ray falls on the reflecting surface. मतलब देखो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पर आकर के इंसिडेंट रे मिल रही है ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपका नॉर्मल। अब नॉर्मल का क्या मतलब होता है? ये देखो, ये आपकी लाइट रे जिस पॉइंट पर आ रही थी ना, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे थे, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं 90 डिग्री इस तरह से एंगल ड्रॉ करूं तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब कि जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपने 90 डिग्री एंगल बनाया उसी को नॉर्मल कहते हैं। ठीक है? Reflected ray, the ray of light which is turned back after reflection into the same medium in which the incident light is traveling is called the reflected ray. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में आई थी, ठीक है, वो उस पॉइंट पर आने के बाद जब दोबारा से वापस उसी मीडियम में चलेगी। अब मीडियम का मतलब जैसे ये एयर है, ये क्या है? आपका मीडियम है ना? एयर, वाटर, दीज आर डिफरेंट मीडियम्स। तो अब एयर की बात करें तो एयर से ही लाइट रे आई और उसी में ही वापस चली गई, तो मतलब इसे कहते हैं सेम मीडियम। ठीक है? तो जो लाइट रे वापस जा रही होती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है तो इस डायग्राम से समझो। अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है? तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच में बच्चों? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले। ठीक है? और नॉर्मल और आपके रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? आई थिंक नहीं हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, और उन दोनों के बीच में हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और बस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहना है, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप इसका अगेन स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो मैं थोड़ा सा आपको साइड दे देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम समझ ही चुके हैं। आप अगर इसका भी शॉट लेना चाहते हैं बच्चे तो फटाफट से इसका शॉट बिल्कुल ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारे टर्म्स हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, और इसको इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन होता है तो उसके पीछे लॉ क्या है, क्या हमने जब स्टडी करी उस लाइट रे को तो उसमें क्या लॉज मिले, हमें क्या सिमिलैरिटीज़ बार बार मिली। तो इस चीज़ को जब चेक किया गया तो हमने सबसे पहले देखा, पहला लॉ हमें ये मिला कि जब भी कोई लाइट रे किसी पॉइंट पर आती है तो वो जिस एंगल के साथ आती है उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अभी जो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी, वो दोनों ही एंगल इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ओके? तो फर्स्ट लॉ यही कहता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये कहता है कि ये जितने भी लाइट रेज हैं ये सभी सेम प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है? द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एक प्लेन पर है, एक दूसरे प्लेन पर है, ठीक है। ये प्लेन की बात करें तो हमारे लिए ये प्लेन होता है। अगर ये इंसिडेंट रे है तो यहीं पर कौन भी लाई करेगा, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर ही लाई करते हैं। तो ये दो लॉ जो है वो हमने समझे कि भाई जब भी लाइट रे को स्टडी किया गया तो रिफ्लेक्शन के केस में जब भी वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी और उसी पॉइंट पर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद आपको एक पिक्चर दिख रही होगी कि यहाँ एक सुंदर सा सीन है, पहाड़ है, बर्फीले पहाड़, और वो बर्फीले पहाड़ आपको पानी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का मतलब कि लाइट रे आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई और आपको दिखाई देने लगी, ठीक है। मतलब इस सरफेस पर रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कि गई और बाउंस बैक हुई, उस रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब सरफेस कैसी हो, एकदम स्मूथ हो, तो उस पर आने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है या जो लाइट रे आती हैं वो एक्चुअल में जैसी आती है वैसी चली जाती हैं। मतलब कि लाइट रेज तो पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट भी पैरेलली हो और रिफ्लेक्ट भी पैरेलल हो, मतलब रेस की आपस में रेस की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ज़रा मैं एक पत्थर लूँ और इस पानी में डाल दूँ तो क्या होगा? उसमें वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। और ये जो वेव्स है, क्या ये अब आपको इतना सुंदर सीन क्रिएट करके देगी? नहीं, जैसे कि आपके नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पाओगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर का क्या सीन है मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि पानी थोड़ा सा वेवी है, ओके। तो अब यहाँ पे लाइट रे आएंगी तो पैरेलली, लेकिन क्योंकि सरफेस ऊबड़ खाबड़ हो चुकी है तो कुछ लाइट रे यहाँ जाएगी, कुछ लाइट रे यहाँ जाएगी और रिफ्लेक्शन आएंगी पैरेलल। लेकिन देखो रिफ्लेक्शन का लॉ को अगर फॉलो करती है, मतलब करना तो वैसे ही है, मतलब लॉ को फॉलो करती ही है, तो जिस एंगल के साथ आएंगे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। तो देखो ये ऐसी ऐसी चलेगी, मतलब कि आपको अब क्या होगा कि जो आंखों में आप तक पहुंचेगा वो लाइट रे कैसी होंगी, इधर उधर होंगी। तो आपको जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वहाँ पर सीन का वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो जब लाइट रे पैरेलल आए लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल नहीं होती है तो हम उस रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है? जब आपकी सरफेस रफ हो या फिर थोड़ी वेवी हो, इस वजह से वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन अपीयर होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा? हमने देखा यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको बिल्कुल समझाना है, और साथ ही साथ जो डायग्राम मैं अभी आपको बता रही थी वो डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है। इररेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये दोनों डायग्राम्स जो अभी हमने देखे थे वो भी आपको बनाने हैं। आई होप ये वीडियो आपको बड़ा पसंद आया होगा, और इतना कीमती समय जो आपने निकाला है मेरे इस वीडियो के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मिरर्स क्या होते हैं। तो उस वीडियो को देखना मत भूलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।